क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अरस्तु ने दास्ता के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? अरस्तु ने दास्ता के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है। फर्स्ट है हमारा स्वाभाविक दास्ता, सेकंड है हमारा वैधानिक दास्ता। क्वेश्चन नंबर 12, अरस्तु ने के अनुसार राज्य कैसा समुदाय है? अरस्तु के अनुसार राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है। मानव का विकास परिवार में हुआ, परिवार का ग्राम और ग्राम का राज्य में। अतः विकास की दृष्टि से राज्य अंतिम समुदाय है। यह समुदाय का चरम विकास है। अरस्तु के शब्दों में राज्य अंतिम और पूर्ण समुदाय है जो सब वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? अरस्तु क्रांति का अर्थ सशस्त्र विद्रोह को तब तक नहीं मानता था जब तक सरकार या संविधान में परिवर्तन न हो जाए। संविधान में संशोधन, उदार तंत्र को निरंकुश तंत्र में परिवर्तित करना, राजतंत्र को धनिक तंत्र में बदलने या जनतंत्र का तानाशाही में परिवर्तित ही अरस्तु क्रांति समझता था। तानाशाही मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप, जहाँ पे हमें अपने राइट्स नहीं मिलते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण थे अन्याय की भावना, असमानता की भावना, राज्य शासन के निरंकुश बनना, निम्न वर्गों को होने वाले कष्ट तथा प्राकृतिक बाधाएं आदि। इन सब की वजह से क्या होती थी? क्रांति होती थी। क्वेश्चन नंबर 14, अरस्तु ने संविधान में परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत बताया है? अरस्तु ने संविधान में परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताया है। क्वेश्चन नंबर 15, अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है? अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण संख्या के आधार पर तथा लक्ष्य एवं उद्देश्य के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है? अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं व 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य द आइडियल और द बेस्ट स्टेट का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था पॉलिटिक्स कितने ग्रंथों में डिवाइडेड था? 8 पार्ट्स में डिवाइडेड था वो, किंतु स्पष्ट नहीं है कि उसने एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है या एक ऐसे राज्य का चित्रण किया है जो सबसे उत्तम राज्य है। वह आदर्श को व्यवहारिकता के साथ मिश्रित कर देता है। उसने राज्य को विवरणात्मक वर्णन नहीं दिया है अपितु सर्वाधिक लाभदायक तत्वों का वर्णन किया है। राज्य का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस निर्णय को वह सर्वोत्तम राज्य के संबंध में भी अपनाते हैं। बच्चों की दृष्टि में व्यवहार में आ सकने वाले सर्वोत्तम संविधान या राजा तो मध्य वर्ग को प्रधानता देने वाली पॉलिटी या सर्व जनतंत्र है, लेकिन इसका विकास सभी राज्यों में संभव नहीं है और इसके लिए उसे कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अतः जिस राज्य में यह परिस्थितियां संभव हो वह सर्वोत्तम आदर्श राज्य यानी कि बेस्ट आइडियल स्टेट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी उत्पन्न होता है या अरस्तुवादी। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन प्रसिद्ध लेखक एल्बर्ट मार्टिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसरो के न्याय संबंधी विचार लिखिए। सिसरो ने कानून को उत्तम बुद्धि तथा विवेक द्वारा निर्मित माना है। बुद्धि तथा विवेकशील मनुष्य में उचित व अनुचित को आधारित करने के लिए न्याय का निर्माण करती है। सिसरो ने स्टोइक दर्शन की भांति प्राकृतिक कानून के साथ साथ नागरिक कानून को भी मान्यता प्रदान की है तथा इन्हीं विचार की भांति वह भी प्राकृतिक कानून की श्रेष्ठता का समर्थक था, अर्थात वह प्राकृतिक कानून को नागरिक कानून से श्रेष्ठ मानता था। तो सिसरो किसको श्रेष्ठ मानता था? प्राकृतिक कानून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसरो की 2 रचनाएं लिखिए अथवा सिसरो की रचना दी रिपब्लिका के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2 टाइप से पूछा गया है। दी रिपब्लिका यह सिसरो का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना 62 ईस्वी पूर्व से 54 ईस्वी पूर्व के बीच हुई। इसमें प्लेटो की भांति उसने आदर्श राज्य की विवेचन किया है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था प्लेटो की 2 किताबों के बारे में, रिपब्लिक और लॉज। तो ये जो दी रिपब्लिका है वो उसी से रिलेटेड बुक है।
प्लेटो की भांति सिसरो ने भी संवाद शैली को इस ग्रंथ की रचना के लिए अपनाया है। संवाद मतलब क्या होता है? डायलॉग फॉर्म में। तथा प्लेटो की भांति न्याय ही इस ग्रंथ में अनुशीलन का मुख्य विषय रहा है। सिसरो के आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो के आदर्श राज्य से हटकर है। सिसरो का आदर्श राज्य वास्तविकता के बहुत निकट है। इसकी दूसरी बुक है दी लिगिबस। प्लेटो की पुस्तक लॉज की रचना पद्धति पर इस ग्रंथ की रचना की गई। लॉज की भांति ही इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कानून की विवेचना की गई है। तो यानी कि उसकी जो पहली बुक थी वो किससे रिलेटेड थी? प्लेटो की रिपब्लिक बुक से। और जो दूसरी बुक है इसकी दी लिगिबस, वो किससे रिलेटेड है? प्लेटो की दूसरी बुक से, लॉज।